मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को मानेसर में आयोजित बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों एवं उद्यमियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सरकार निरंतर तेज गति से कार्य कर रही है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को मानेसर में आयोजित बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों एवं उद्यमियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया था और आज का बजट पूर्व परामर्श उसी उत्सव की कड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार का उल्लेख करते हुए कहा, स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये एक रेनबो विजन है जो अलग अलग सेक्टर्स को नई संभावनाओं से जोड़ता है। उन्होंने कहा, स्टार्टअप एक विचार है जिसे मूर्त रूप देना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सरकार निरंतर तेज गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा, आज देश में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे सड़क और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो या अन्य विकासात्मक परियोजनाएं। भारत अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा पकड़ी है और हर क्षेत्र में प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। उन्होंने कहा कि बल्कि यह एक रेनबो विजन है। रेनबो विजन। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अलग अलग सेक्टर्स में नई संभावनाओं के साथ जोड़ता है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। मुझे खुशी है कि आज यहाँ आपके सपनों, आपकी चुनौतियों और आपके नए विचारों को मुझे सुनने का अवसर भी मिला है। मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप संस्थापकों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडिंग और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर प्राप्त विचारों को नोट किया गया है। उन्होंने कहा, आइडिया कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि उसमें दम है तो उसे दुनिया बदलने में समय नहीं लगता। सीएम ने बताया, पिछले 10 सालों में देश में स्टार्टअप की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। इसमें हरियाणा का योगदान अग्रणी रहा है, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का। हरियाणा में अब 9,500 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और राज्य इस मामले में देश में 7वें स्थान पर है। साथ ही हरियाणा से 19 यूनिकॉर्न्स भी सामने आए हैं। सीएम ने बजट 2025-26 में उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी देते हुए कहा, भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का है। इसी दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपए की सहायता का आश्वासन मिला है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में एक एआई हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50,000 युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया, कॉलेज और विद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष से हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड की स्थापना की गई है। इसके साथ ही 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स भी बनाया गया है। मुझे गर्व है कि इस क्रांति में हमारा हरियाणा, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का योगदान उसमें अग्रणी भूमिका में है। हमें गर्व है इस बात का। आज हरियाणा में 9,500, क्या आप अगर पिछली में जब बात कर रहा था 2014 से पहले मात्र 500 स्टार्टअप थे, परंतु अगर इन 11 वर्षों के अंदर हम गुरुग्राम और मानेसर को देखें, हरियाणा के अंदर देखें, तो हरियाणा के अंदर 9,500 स्टार्टअप हमारे खड़े हो चुके हैं जो गति से काम कर रहे हैं। और साथियों, इसी के साथ ही हरियाणा स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हमारा हरियाणा पूरे देश में ये 7वें नंबर पर है, क्योंकि हमारे जो लगातार यहाँ हमारा युवा और हमारे यहाँ जो काम करता है उससे इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। आज मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो स्टार्टअप्स थे
उन्होंने यूनिकॉर्न का रूप ले लिया है। हमारे ऐसे 19 यूनिकॉर्न भी हरियाणा में स्थापित हो चुके हैं। बजट पूर्व परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा में स्टार्टअप्स को नई उड़ान मिली है। युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सरकार निरंतर तेज गति से काम कर रही है। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।